नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको 16 साल की एक अफगान लड़की की बहादुरी के बारे में बताएंगे जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। यह 16 साल की अफगान लड़की है कमर गुल। यह लड़की अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान की घोर प्रोविंस के ग्रीवा गांव में रहती थी। 17 जुलाई की रात को अचानक से 40 तालिबानी आतंकी इस लड़की के गांव में पहुंचे। इस लड़की के पिता गांव के मुखिया थे और प्रो गवर्नमेंट थे। इसी वजह से वो 40 तालिबानी आतंकी इस लड़की के पिता की हत्या करने के लिए उस गांव में पहुंचे थे। उन तालिबानी आतंकियों ने कमर गुल के माँ बाप की हत्या कर दी। उसके बाद कमर गुल अपने घर में रखी AK-47 राइफल उठा के उन तालिबानी आतंकियों पर टूट पड़ी। कमर गुल ने 3 तालिबानी आतंकियों को वहीं पे ढेर कर दिया, कई तालिबानी आतंकियों को घायल कर दिया और बाकी तालिबानी वहां से भाग गए। उसके कुछ समय बाद अन्य आतंकियों को इकट्ठा करके वो तालिबानी आतंकी वहां पर फिर से पहुंचे। उस समय तक गांव की प्रो गवर्नमेंट डिफेंस कमेटी और गांव के अन्य लोग इकट्ठा हो चुके थे। उसके बाद गांव वालों और तालिबानी आतंकियों के बीच में 1 घंटे तक गोलाबारी हुई और उसके बाद तालिबानी आतंकी वहां से भाग गए। इस लड़की की बहादुरी को देखते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कमर गुल और उसके भाई को प्रेसिडेंशियल पैलेस में बुलाया और वहां पे उनका मान सम्मान किया। कमर गुल और उसके भाई की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान की सरकार ने इन दोनों को किसी सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। कमर गुल की यह बहादुरी भरी दास्तान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। अभी कुछ समय पहले प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन ने एक रिपोर्ट की थी और उस रिपोर्ट में यह कहा था कि अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति पूरी दुनिया में सबसे अधिक खराब है। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का राज था। उस समय महिलाओं के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार होता था। महिलाओं को सरेआम सड़कों पर लाके तालिबानियों द्वारा डंडों से पीटा जाता था। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश की पत्नी लारा बुश ने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति सुधारना सबकी जिम्मेदारी है। उस समय से लेकर अब तक अमेरिका अफगानिस्तान में $2 ट्रिलियन से भी अधिक खर्च कर चुका है। उसके बावजूद अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति में जितना सुधार होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है। आज भी 2/3 अफगान महिलाएं स्कूलों में नहीं जा पाती हैं। 87% अफगान महिलाएं अशिक्षित हैं, यानी अनएजुकेटेड हैं। अफगानिस्तान में 70 से 80% महिलाओं की जबरदस्ती शादी की जाती है और उसमें से अधिकतर महिलाएं 16 साल से भी कम उम्र की लड़कियां होती हैं। अफगानिस्तान में टोटल सुसाइड के केसेस जितने होते हैं उसमें से 80% केसेस में महिलाएं सुसाइड करती हैं। अफगानिस्तान में 90% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, यानी 90% महिलाओं के साथ अफगानिस्तान में घर में मारपीट की जाती है। 16-16 साल की लड़कियों की शादी जबरदस्ती 70 से 80 साल के बूढ़ों के साथ कर दी जाती है। मैं आपको एक और घटना के बारे में बताता हूं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि अफगानिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति है। 2015 में अफगानिस्तान के काबुल शहर में एक 27 वर्ष की लड़की फरकुंदा मलिकजादा रिलीजियस स्टडी कर रही थी और वो आगे जाके जज बनना चाहती थी। एक दिन फरकुंदा किसी श्राइन में गई और जब उस श्राइन से वापस लौटी तो गेट पर किसी व्यक्ति के साथ उसकी किसी बात को लेकर बहस हो गई। उसके बाद उस श्राइन के केयर टेकर और कुछ अन्य लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और ये आरोप लगाया कि फरकुंदा मलिकजादा ने कुरान जलाई है। उसके बाद देखते ही देखते वहां पर 200-300 लोग इकट्ठा हो गए और फरकुंदा मलिकजादा के साथ मारपीट करने लग गए। कुछ लोगों ने पत्थरों से फरकुंदा मलिकजादा के चेहरे को कुचल दिया। फरकुंदा मलिकजादा को एक गाड़ी के पीछे बांधकर 300 मीटर तक घसीटा गया और उसके बाद उसके शरीर पर तेल छिड़क के आग लगा दी गई। उसके 2 दिन बाद अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड रिलीजियस अफेयर्स ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में कहा कि फरकुंदा मलिकजादा ने कुरान नहीं जलाई थी और उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। उसके बाद अफगानिस्तान में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया।
और उसके बाद महिलाओं ने साफ किया कि फरकुंदा मलिकजादा के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा में वो किसी भी पुरुष को शामिल नहीं होने देंगी और फरकुंदा मलिकजादा के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा को कंधा अफगानिस्तान की महिलाओं ने दिया। ऐसा अफगानिस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि महिलाओं ने किसी महिला के पार्थिव शरीर की आखिरी यात्रा में कंधा दिया हो। उसके बाद गवर्नमेंट ने जांच शुरू की। 49 आरोपियों को दोषी पाया गया। उनमें से 4 को मौत की सजा दी गई, जो बाद में बदल के 20 साल तक की कर दी गई, और अन्य सभी आरोपी, अन्य सभी दोषी धीरे धीरे छूट गए। उसके बाद अफगानिस्तान की सरकार ने फरकुंदा मलिकजादा को एक मार्टियर यानी शहीद घोषित किया। तो अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। वहां पर सरेआम झूठे आरोप लगा के किसी भी महिला की हत्या कर दी जाती है। उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। 90% महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। तो ऐसे माहौल में कमर गुल की यह बहादुरी भरी दास्तान और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और यह अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और ऐसी घटनाएं उम्मीद जगाती हैं कि अफगानिस्तान में महिलाएं धीरे धीरे एम्पावर्ड हो रही हैं, धीरे धीरे सशक्त हो रही हैं, अपने हकों के लिए आवाज उठा रही हैं और कमर गुल जैसी लड़कियां अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन सकती हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया 16 साल की एक अफगान लड़की कमर गुल की बहादुरी के बारे में, जिसने 3 तालिबानी आतंकियों को मार गिराया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।